आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। सोनागिरी जी सिद्ध क्षेत्र में ज्ञान की गंगा रूप शिविर चल रहा है। मेरे आने का डिसाइड 4-5 दिन पहले ही हुआ। जब सुशील जी से मेरी बात हुई तो बोले शिविर लग रहा है और आपको आना है। मेरी अच्छी बातचीत है तो मैंने मजाक में पूछा, बैठने आना है, सुनने आना है कि सुनाने आना है? तो बोले आप तो आ जाओ, सुन भी लेना और सुना भी देना। मैंने कहा ठीक है, आ जाता हूँ। तो यहाँ आने का प्रसंग ऐसे बना। फिर विषय की बात आई तो मैंने विषय दिया था, बहुत सरल विषय है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर मुझे धर्म करने की आवश्यकता क्या है। ये सबके मन के अंदर का एक भाव रहता है कि सब ठीक तो चल रहा है, हम मंदिर क्यों जाएं। खासतौर से यंग पीढ़ी का थोड़ा सा ये ज़्यादा जोर रहता है कि खाने की व्यवस्था है, पीने की है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, मकान है, दुकान है, तो फिर धर्म क्यों करें। और जो लोग धर्म करते हैं वे लोग बहुत बैकवर्ड टाइप के हैं या बहुत दुखी हैं, समस्या में हैं, इसलिए दुख करते हैं, इसलिए वे धर्म में जाते हैं। मैं आगम के आधार से बात करना चाहता हूं कि वास्तव में पहले हम ये देखें, जो हमारा शीर्षक है कि अगर मैं सुखी हूं तो मैं धर्म क्यों करूं। मतलब जब सब कुछ अच्छा चल रहा है। नए चक्र है, बृहद नए चक्र है पुराना, उसमें 4 प्रकार का दुख और 4 प्रकार के सुख की चर्चा आई है। 4 प्रकार का दुख है, जो है सहज दुख है, नैमित्तिक दुख है, शारीरिक दुख है और मानसिक दुख है। ये 4 प्रकार के दुख समस्त जीवों के पाए जाते हैं। स्वाभाविक दुख क्या होता है? स्वाभाविक दुख का अर्थ है कि जो भूख प्यास आदि लगते हैं वे सबको लगते हैं। ऐसा जगत में कोई भी नहीं है जिसे भूख प्यास नहीं लगते हों। तो भूख प्यास का सबसे बड़ा दुख है कि ये लगते हैं, तो इसे स्वाभाविक दुख कहते हैं। नैमित्तिक दुख क्या है कि ठंडी, गर्मी, बरसात, मच्छर आदि का काटना, ये नैमित्तिक दुख कहलाता है। अर्थात ये किसी ना किसी साधन से दुख होते हैं। तो एक स्वाभाविक दुख हो गया, एक नैमित्तिक दुख हो गया, फिर है शारीरिक दुख। शारीरिक दुख का अर्थ है शरीर में कोई पीड़ा हो जाना, शरीर में कोई बीमारी आदि का हो जाना, ये शारीरिक दुख कहलाते हैं। और ये दुख एक दूसरे से निरंतर बड़े बड़े हैं। जो सहज दुख है, भूख प्यास आदि का दुख है, उससे बड़ा दुख नैमित्तिक है, नैमित्तिक से दुख शारीरिक दुख है, और सबसे बड़ा दुख है मानसिक दुख है। मानसिक दुख का अर्थ क्या होता है कि कोई संकट है अथवा नहीं है, लेकिन हमने उसे संकट माना। जैसे मान लीजिए कि रात की यहाँ क्लास चल रही है और कोई मोटी सी रस्सी पड़ी हुई है, और भ्रम से हमको ये भ्रम हो जावे गलती से कि ये रस्सी नहीं, ये सांप है, तो क्या होगा? ये बोल दिया जावे एक बार के साहब यहाँ कोबरा सांप आ गया है, तो क्या करोगे? सब भाग जाओगे। तो कहते हैं ये मानसिक दुख। वास्तव में वो दुख तो नहीं होवे, लेकिन वास्तव में वो मानसिक दुख। मानसिक दुख किसी प्रकार से भी आ सकता है, जैसा हम सोचते हैं उस सोचने से वो मानसिक दुख आता है। अर्थात हम जब विपरीत अर्थ लेते हैं तो उससे मानसिक दुख आता है। तो दुख कितने प्रकार का हुआ? 4 प्रकार का हुआ। सहज, जिसे स्वाभाविक कहते हैं, सहज दुख, नैमित्तिक दुख, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। शारीरिक दुख में भी शरीर में जो रोग हैं वे 5,68,99,584 इतने दुख हैं शरीर में, और ये आगम में लिखे हुए हैं। कैलकुलेट आप करोगे तो टोटल यही आएगा, अलग नहीं आएगा, क्योंकि जिनवाणी में ये दुख लिखे हुए हैं। 4 प्रकार के हमने ये दुख की बात की, जो 4 प्रकार के दुख सभी को हैं। क्योंकि विषय क्या है कि हमें जब सुख है और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि कहां अच्छा चल रहा है। चलो, सबको भूख प्यास लगती है कि नहीं लगती है? सबको लगती है, तो दुख है कि नहीं है? भूख प्यास लगती है मतलब दुख है। उसके बाद सर्दी गर्मी बरसात लगती है अर्थात दुख है। उसके बाद अपने जो मानसिक शारीरिक दुख हैं, शरीर में रोग आदि आते हैं, दुख है। और जो है मानसिक दुख आते हैं वो भी दुख है। तो ये दुख तो सारे हमारे परिचय में हैं और ये दुख सब लोग भोग रहे हैं। ये तो बहुत क्लियर है, सारे के सारे दुख भोग रहे हैं, नए चक्र में दुख लिखे हैं। सुख भी 4 प्रकार के होते हैं।
क्या इंद्रिय सुख होता है, मनोत्पन्न सुख होता है, और जो है प्रशस्त से उत्पन्न सुख होता है, और चौथा आत्मोत्पन्न सुख होता है, मतलब आत्मा से उत्पन्न सुख होता है। तो जो है इंद्रियज अर्थात इंद्रियों की जो अनुकूलता आना, कि यदि ठंड का समय है और ठंड के समय में गर्म कपड़े मिल जाना, वो इंद्रिय सुख कहलाता है। क्योंकि टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है, आप लोगों को भूख लगे उसके पहले मैं सोच के आया हूं पूरा आपको दे दूं क्या, बाद में और बाद में हल्का हल्का बाद में देख लेंगे। तो जैसे इंद्रियों की पूर्ति हो गई, वो इंद्रिय सुख है। उसके बाद इंद्रिय के जो विषय हैं उनसे प्राप्त, फिर मन से उत्पन्न, कि भले ही कुछ भी नहीं होवे, किसी ने आपको कांच का टुकड़ा दिया और आप उसे हीरे का टुकड़ा मान लो, तो मन से उत्पन्न सुख हो गया। वो हमारे मार्केट में बहुत होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई स्टॉक खरीदा था और उसका स्टॉक मान लीजिए 50 करोड़ का हो गया, तो निकालना 1 रुपये भी नहीं उसको, लेकिन मन ही मन वो खुश होता है। ऐसे ही अगर गिर जाता है तो निकालना तब भी नहीं है, लेकिन वो मन ही मन दुखी होता है कि जो है ये मेरा गिर गया है। तो मन से उत्पन्न, मनोत्पन्न सुख होता है वो। ठीक है, तो इंद्रिय से उत्पन्न हो गया, मन से उत्पन्न हो गया, और तीसरे नंबर का होता है प्रसम। पुण्य के उदय से जो वस्तु मिलती है वो प्रसम से उत्पन्न, अर्थात पुण्य के उदय से प्राप्त वस्तु, वो पुण्य का उदय सुख हो गया। 4 प्रकार का दुख और 4 प्रकार का सुख, उसमें 3 सुख की हमने बात की, इंद्रिय से उत्पन्न, मन से उत्पन्न, प्रसम से उत्पन्न, लेकिन वास्तव में ये तीनों पराधीन हैं, इसलिए कह रहे ये भी दुख हैं। मतलब 4 और 3, 7 तो दुख में ही चले गए। प्रवचन सार जी की गाथा 76वीं गाथा है क्या, तो 76वीं गाथा में कहा सप्रम बाधा संयम है। सप्रम बाधा संयम मतलब कि जितने भी ये दुख हैं ये सब पराधीन हैं, विच्छिन्न हैं, मिट जाने वाले हैं। कौन से? इंद्रिय जन्य सुख हैं, क्योंकि वे बाधा सहित हैं। देखो जैसे हम बात करते हैं कि यहां से हमें आयु पूर्ण करके कहां जाना है, आपका क्या विचार है? यहां से आयु पूर्ण करके कहां जाएंगे? आदित्य जी आवाज कमारी के, यहां से आयु पूर्ण करके कहां जाएंगे? आदित्य जी सबका भाव किसका है? स्वर्ग में जाने का भाव है। स्वर्ग में जाएंगे ना, तो देखो हम उसको ऐसे समझते हैं कि स्वर्ग की कल्पना की, डेफिनेटली आप स्वर्ग में जाओगे। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आया, डॉक्टर साहब अक्सर वो उदाहरण दिया करते थे। एक राजा था और उस राजा के दरबार में कोई कुछ भी समस्या लेके आए पर उसकी समस्या का समाधान नहीं होता था। सुशील जी क्यों? समस्या कोई मजदूर लेके आया कि साहब इसने मेरी फसल में आग लगा दी, तो राजा पूछता था फिर क्या हुआ? तो ले साहब मेरा नुकसान हो गया। फिर क्या हुआ? कि साहब मेरे भूखे रहने की नौबत आ गई। फिर क्या हुआ? तो कभी खत्म ही नहीं होता था, समस्या का समाधान कभी नहीं होता था। फिर जब समस्या का समाधान नहीं होता था तो बहुत सारे लोग आए। एक समझदार व्यक्ति बोला कि आज तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो राजा के पास गया और राजा से कहा कि साहब मेरी फसल नष्ट हो रही है। तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा कि साहब मैंने मेरे खेत में गेहूं बोया था मैंने, और बहुत अच्छी फसल हुई, और मैंने उसे गोदाम में रख दिया, लेकिन उस गोदाम में एक छेद था पदम जी। तो एक चिड़िया आती थी, एक दाना उठाती थी और फुर्र हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि चिड़िया आती थी, दाना उठाती थी और फुर्र हो जाती थी। तो घंटे आध घंटे यही चलता रहा। तो राजा ने कहा कि तेरी फुर्र फुर्र कब बंद होगी? तो बोले महाराज आपकी फिर बंद हो जाएगी, मेरी फुर्र फुर्र बंद हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां से मरण करके स्वर्ग में जाओगे, फिर कहां जाओगे? हैं कि साहब फिर मनुष्य में आ जाएंगे, कि फिर कहां जाओगे? नरक का नंबर भी लगेगा, त्रियंच का नंबर भी लगेगा। ये फिर कब खत्म होगा? ये मोक्ष के बिना फिर खत्म होने वाला नहीं है। क्यों? यदि सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, कर्मों का अभाव कर दिया, तो सिद्ध हो गए, तो फिर क्या होगा कि अनंत सुख होगा। फिर क्या होगा कि अनंत सुख होगा। फिर क्या होगा कि अनंत सुख होगा। तो जो हमें ऐसा लगता है ना कि लौकिक में हम सुखी हैं, गंभीरता से विचार करना कि वास्तव में जिस सामग्री के कारण से हम सुखी दिखाई दे रहे हैं, वो सामग्री कितने टाइम की है, वो सामग्री कितने देर की है।
जो सामग्री है, जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग में आप गए और स्वर्ग में 10 सागर की भी आयु है, तो 10 सागर की भी आयु है तो 10 सागर की आयु खत्म हो जाएगी ना, मतलब स्वर्ग अनंत नहीं है, वहां से भी आपको आना पड़ेगा। स्वर्ग का और कुछ भी दुख नहीं है, स्वर्ग का दुख है कि वहां से आना पड़ेगा। 12 भावना की एक पंक्ति आती है, मंथन करे दिन रात जल घृत, हाथ ज्यों आबे नहीं, रज रेत पेले रात दिन, पर तेल ज्यों पावे नहीं, सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, त्यों आत्मा के भान बिन, सुख नहीं संसार में। ये कह रहे हैं कि जिन पर्यायों में हम सुख मान रहे हैं वास्तव में उनमें सुख नहीं है, क्योंकि वे नष्ट हो जाने वाली हैं। 2 मिनट में खत्म करते हैं मुकेश जी, टाइम पे कर दूंगा, कोई चिंता नहीं है ना। देखिए क्या है कि जैसे हमारे सुख के साधन क्या बने कि पुण्य के उदय में हमें ऐसा लगता है कि मैं सबसे ऊंचा हूं और बाकी सारा जगत नीचे है। हम अपने समान सब आत्माओं को नहीं जानते, ये भी वास्तव में दुख का कारण है। आचार्य प्रवचन सार में कुंद कुंद देव कह रहे हैं, विषयों में आसक्ति का नाम ही दुख है। 64 गाथा से 76वीं गाथा तक इसी बात में चर्चा की है कि उन विषयों में आसक्ति का नाम ही वास्तव में दुख है। तो समराइज करते हैं हम इसको, बात चल रही है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो कह रहे हैं कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्या आप यहां से आने के पहले कहां थे राजीव जी? यहां से आने के पहले कहां थे? वो दिल्ली के पहले कहां थे? मान लो कोई गांव में, कितने वर्ष के थे? छोटे। उसके पहले कहां थे? उसके पहले कहां थे? दिल्ली के पहले तो कहीं हो गए पिछले भाव में। देखो अभी सीख गए हैं, एक उदाहरण में समझदार हो गए सब। क्या सुशील जी हैं? तो कह रहे भाई आप जहां थे ना वो भी दुख था और ये भी दुख है, क्योंकि दुख का कारण परिस्थिति नहीं है, दुख का कारण अज्ञान भाव है। और अज्ञान भाव क्या है कि हमने वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, हमने अपने स्वभाव को नहीं जाना, वास्तव में दुख का कारण है। तो 7 प्रकार का दुख है, सुख एक ही प्रकार का है, आत्मा से उत्पन्न। और वो सुख वास्तव में सार क्या है उसका सार है धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। तो जो शाम का विषय है वो है कि संसार में सारभूत क्या है, तो आत्मा से उत्पन्न सुख सार, उसकी चर्चा हम शाम को करेंगे, वो सेकंड पार्ट है। अभी तक की चर्चा में ही समाप्त करें।